भाई अब तक एरे पढ़ चुके हैं, सही। एरे का एक और भाई इसका नाम है ऑब्जेक्ट्स, यानी प्रोसीजर आपका सेम ही है। फर्क क्या है, एरे को जो आप एक्सेस कर रहे हो तो उसके इंडेक्स के जरिए कर रहे हो, लेकिन यही चीज़ ऑब्जेक्ट में आके की वैल्यू पेयर बन रहा है। यानी अब आप मिसाल के तौर पे पहले आप लिख रहे थे एरे के जीरो पे नेम मिल रहा है, अब आप उसी को नेम यानी जीरो की जगह पे आप नेम लिख रहे होगे और आपको वो वैल्यू मिल रही होगी। इस किस्म की कुछ कहानी है। अब सिंटेक्स बनाऊंगा उससे भी चीज़ समझ आ जाएगी, सही। मिसाल के तौर पे मैंने बनाया भाई एक बाहर माय ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने बना दिया, सही है। एरे को हम लोग डिक्लेयर किस तरीके से करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हुआ कर्ली ब्रेसेस, पहला फर्क नजर आ गया भाई। दूसरा, एरे में आप डायरेक्ट वैल्यू कॉमा सेपरेट डालते हो, इसमें की वैल्यू पेयर बनी। मसलन मैंने कहा नेम, बीच में आएगा कॉलन, इक्वल टू नहीं लगेगा, कॉलन आएगा, सही है। मैंने डबल कोट्स में मिसाल के तौर पे दे दिया सामा, सही है। उसके बाद मैंने लिख दिया एफ नेम, मैंने यहाँ पे किया एज 24 डाल दिया मैंने, और मिसाल के तौर पे मैंने किया वो 20। तो आप देखो इसके अंदर भी मैं एरर डाल सकता हूँ। सही है भाई। तो हमने क्या किया, बेसिकली आप एरे किस लिए बना रहे थे कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना बनाने पड़े, वो मल्टीपल वेरिएबल्स ना बनाने पड़े। सेम गोस फॉर, हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक ही ऑब्जेक्ट में डाल दिया। यानी एक बेसिकली मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन है, या दुनिया में कोई भी चीज़ है वो एक ऑब्जेक्ट है। मसलन आपके मोबाइल की मिसाल देता हूँ, इसका नेम होगा, इसका मॉडल होगा, इसकी कंपनी नेम होगा, इसके कलर्स होंगे, ये किस ईयर में रिलीज हुआ, ये दुनिया में आप जो कुछ भी देख लो, व्हाट एवर इट इज, इट्स एन ऑब्जेक्ट, सही। अब फिर उसी के अंदर उसके फंक्शंस भी बन रहे होते हैं। मसलन मोबाइल का पहला फंक्शन कॉल आएगी, कॉल जाएगी, सही। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस भी आ सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, सही भाई। बनाना तो आगे भाई ऐसे, सही है। अच्छा अभी ऐसा करते हैं, इसको लाइव कर देते हैं। अब देखो भाई, हम लोग एरे में किस तरीके से एक्सेस कर रहे थे उसको, सही है। यहाँ पर कैसे होगा, मैंने कहा console डॉट लॉग, मैंने कहा my obj डॉट नेम, तो मैं जब डॉट नेम लिखूंगा उसामा आ जाएगा, और अगर उसके बगैर लिखूंगा मेरे पास देखो इस तरीके से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सही है। कोई मसला, यानी इट डजंट मैटर एरे के अंदर, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी डेटा टाइप को डाल सकते, सही है ना, तो कोई मसला, सिंपल है। हमने ये चीज़ गौर कर लो कि जो पहली है ये की है, उसके आगे उसकी वैल्यू है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, सही हो गया भाई। यहाँ तक कोई मसला, सिंपल है, कोई परेशानी। तो भाई ये भाई साहब ने पहले आपको ऑब्जेक्ट का पूरी कहानी बताई इसमें कि पहले आप इस तरीके से वेरिएबल्स बनाते थे बहुत लंबे लंबे करके, तब आपने क्या किया, इतने से उसमें कहानी को निपटा दिया, सही हो गया भाई। ये फिर आपको बता रहा है किस तरीके से सेपरेट हुआ है, लाभा वाली कहानी, सही। उसके बाद ये आपको एक्सेस करना बता रहे हैं कि डॉट फीचर करके आपने एक्सेस कर लिया, इस तरीके से आपका ये चैप्टर बताओ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा
कि भाई एक मोबाइल है, ये बंदा एक मोबाइल उसका, तो वो आया इनकमिंग कॉल, या मिसाल में लैग ऑन ऑफ करंट एक फंक्शन है। एक ऑब्जेक्ट में उसके मल्टीपल फंक्शंस भी बन सकते हैं। कैसे बना के देखते हैं जी, क्या कैसे बनेगा। मैं सिंपल सा कोई बनाता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन देख लो ये कौन सा है, एनोनिमस फंक्शन है, सही है। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे कर दिया console.log, लाइट्स कुछ भी कर रहा हूँ मैं, खाली फंक्शन कॉल करके देखूँ, सही है। तो आप देख सकते हो कि जब ये आया मुझे यहाँ पर लाइट्स ऑन का एक फंक्शन मिल रहा है। जब मैं यहाँ पर करूँगा पता नहीं क्या आया, ये आया कंसोल लॉग में आ गया मेरे पास। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया। ये देखो मेरे को यही डर था, अल्लाह करे कोई अनडिफाइंड का पूछे मुझसे। मैंने यहाँ पर एक कंसोल लॉग करवाया, मैंने रिटर्न नहीं किया। मैं अगर यहाँ पर रिटर्न कर दूँ मसलन हेलो, तो आप देखो हेलो आ गया। यानी अब हुआ क्या कि मुझे पता है कि ये जो माय ऑब्जेक्ट है ये किसका फंक्शन है, इसी उसका है। अगर आप लोग गौर करो, आप लोगों ने लिखा था मैथ डॉट सील, वो इसी तरीके से मैथ के ऑब्जेक्ट के अंदर बना होता था। कैसे करके दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे। अब वही मैथ वाली कहानी मैं अपने लिए खुद बनाता हूँ। मैंने कहा वार माय मैथ लिव, सही हो गया। और मैंने इस तरीके से बनाया, तो मैं कहता हूँ माय पाई, और उसको मैंने कर दिया 3.142, सही है, इस तरीके से। और मैं कर देता हूँ माय साइन, सही है। तो इस तरीके से कुछ बने हुए थे। तो भाई एक फंक्शन बन गया, और यूज़र, हमें उसमें यूज़र की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और वटेवर जो भी यूज़र दे उसको मैं यूज़र वाली वैल्यू, अभी फिलहाल जो यूज़र दे रहा है वही रिटर्न करूँगा। यानी अंदर कोई भी कोड लिखा हुआ, फिर इस हिसाब से उसको साइन में कन्वर्ट कर रहा हो, ऐसे ही भाई इस तरीके से हम बनाते। ये उसके बैकएंड में बना हुआ है। तो आप किस तरीके से काम कर रहे थे, हमने लिखा console.log, सही हो गया। तो माय मैथ लिव डॉट माय पाई, सॉरी आ गया। गौर करो जब आप मैथ डॉट पाई लिख रहे थे आप आगे ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे, दैट मीन्स वो इस तरीके से की वैल्यू पेयर में उससे कांस्टेंट वैल्यू को सेव किया हुआ था, इसीलिए आपको वही मिल रहा था। आप ई लिख रहे थे, ई के आगे आप राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे थे, इसी तरीके से आ रहा था वो। लेकिन जब आप साइन लगाते फिर आप फंक्शन बना रहे थे, सही हो गया। अब ये देखो, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ माय साइन, ऑब्वियस सी बात है कि जब ऊपर पैरामीटर तो यहाँ पर भी मुझे देना पड़ेगा। मैंने लिख दिया कुछ भी, ठीक है। देखो वही रिटर्न हो गया। कहानी समझ आई? ये जो लाइब्रेरीज आपकी वर्क कर रही थी किस तरीके से कर रही थी, यानी आप खुद भी अपनी कोई लाइब्रेरी बना सकते हो, ऐसे ही है कि नहीं भाई? सिंपल है। चलो भाई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। ये साइड का सर कंसोल वाला बोर्ड लाते हैं, किस तरह लाते हैं? जो वाइट कलर का कंसोल बोर्ड नहीं लाते सर? भाई देखो ऑब्जेक्ट कभी भी बनेगा, ये बात ऑब्वियस सी बात है कि वो की वैल्यू पेयर की सूरत में होगा, सही है। तो जब आपने ये की बढ़ा दी तो फंक्शन यहाँ पे एनोनिमस बनेगा। फिर एनोनिमस फंक्शन वही होता है इसका कोई नाम ना हो, इस नाम से ही एक्सेस किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर उसको की वैल्यू पेयर में होना लाजमी है। तो फिर जब आप ऑब्जेक्ट का फंक्शन बनाओगे वो इस तरीके से बनेगा, सही है। बनाया तो ये साइन का बनाया, हाँ ये माय साइन बनाया हुआ तो है। जो वैल्यू हम डाल रहे हैं
बस और कुछ इनडायरेक्टली तौर पे तुम्हें वही, अब कोई भी कैलकुलेशन होंगी मिसाल के तौर पे, लेट सपोज आपने सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाना है आपने, तो यूजर मुझे कुछ भी इनपुट दे, मैं उसकी सर्कमफेरेंस निकाल के दे दूँ। यहाँ पर आपने कैलकुलेशंस की भी होंगी, 2 पाई आर रेडियस आपको यूजर देगा, आप उसमें डाल के रिटर्न करा दोगे बस। क्या करके दिखाऊँ? पता था करके दिखाना पड़ेगा भाई। मिसाल के तौर पे मैंने कहा सर्कमफेरेंस, सही हो गया भाई। ये किया मैंने फंक्शन लिखा और मुझे फंक्शन में पता है कि मुझे रेडियस मिलेगा। ये किया मैंने कहा रिटर्न क्या करो, 2 मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सही हो गया भाई। तो भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो सर्कमफेरेंस लिखना पड़ेगा ना। सर्कमफेरेंस भाई रेडियस कितना है ये देखो। अब एक चीज गौर करो, जब हमने बनाया तो वो जैसे आप दूसरे फंक्शन में आपको हिंट देता था कि यहाँ पर आप क्या दोगे, देखो यहाँ पर भी देना शुरू हो गया। सही है, तो मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे 4 है, मेरे सर्कल का रेडियस 4 है। सही हो गया भाई, यहाँ तक कोई मसला? सिंपल है। ये क्लियर है, ये गाने से क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अब भाई ऑब्जेक्ट बनाने का एक और भी तरीका है। एक तरीका हो गया, अब सेकंड तरीका है जिसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टर मेथड। क्या कहते हैं? आपने जैसे वो न्यू डेट देखा था, ये वो वाली कहानी। सही है, मैंने मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट 1। सही, अब होगा क्या, मेरी बात में समझने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पे मुझे एक स्टूडेंट की मल्टीपल स्टूडेंट मुझे डालना है। सही, क्या मैं यूँ हर बार ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ यूँ करके? नहीं, मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, वट एवर उसमें मैं जो भी पास करूँगा वो ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। कैसे? यानी अब मुझे बार बार की वैल्यू पेयर नहीं लिखने पड़ेंगे। मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, उसमें वो वैल्यू पास करा दूंगा, ऑटोमेटिकली तौर पे मुझे जनरेट होकर मिल रहा होगा। कैसे आवाज देखते हैं, बार करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा वार स्टूडेंट। अगर आपको याद हो, मैंने कंस्ट्रक्टर में एक वर्ड उस टाइम भी यूज किया था, न्यू का। ये न्यू पहचान है आपकी कंस्ट्रक्टर। सही है, कंस्ट्रक्टर को लिखने का जो मेन तरीका है, इसकी पहली निशानी है कि क्या हमेशा स्टार्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सही हो गया, तो मैंने बना दिया स्टूडेंट, ये बन गया। सही हो गया भाई। अब आप क्या करोगे, इसी के ऊपर एक फंक्शन बना लोगे सेम ऐसा ही स्टूडेंट के नाम से। सही हो गया, कोई मसला? अच्छा, सही हो गया। अब आप करोगे क्या, आप यहां पर बताओगे कि आप भेजोगे क्या क्या। सही है, मैंने कहा भाई मैं नेम भेजूंगा बच्चे का, फादर नेम भेजूंगा, एज भेजूंगा और स्टूडेंट क्लास भेजूंगा, क्योंकि वो क्लास को उससे मिक्सअप करता है। और आई गेस मुझे यहाँ पर भी STD नेम लिख देना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो उसमें। सही होगा, इतना बहुत है गेस। ठीक, अब आगे आप क्या करोगे, आप लिखोगे दिस डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू STD नेम। सही हो गया। सिमिलरली दिस
सही हो गया। दिस डॉट एज शुड बी इक्वल्स टू एज दिस डॉट एसटीडी क्लास शुड बी इक्वल्स टू सही हो गया भाई। अभी देखना कि एक और काम भी करेंगे, अभी एक और काम करेंगे। मैंने यहाँ पर बनाया भाई सामा, उस्मान। देखो पैरामीटर की जो पोजीशन है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये देखो आपको खुद बता रहा है एसटीडी दो, फादर नेम दो, सही है। उसके बाद एज मैंने दे दी 24, क्लास का तो भाई मैंने लिख लिया वेब डेव, सही है भाई, सही हो गया। तो अब आप देखोगे मैंने कहा console.log तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर की वजह से भी क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब फायदा देखना, मैंने कंट्रोल किया, कंट्रोल वी किया, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, मैंने कहा रवि, अब्बा का नाम क्या है भाई? रहमान भाई, सही हो गया। अब्बा परवेज भाई, उसकी उम्र छोटी कर दो ना, गालियाँ देगी। हाँ भाई, अब्बा का पूछा है तुम्हारा जी क्या तुम्हारे को भी तुम्हें 17 करो, छोटी बहुत छोटी। अच्छा एक चीज़ गौर करो, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कंस्ट्रक्टर के, देखो ये ग्रीन हो गया खुद बहुत, ये एक और निशानी है क्या आपने कंस्ट्रक्टर बिल्कुल परफेक्टली क्रिएट किया, सही हो गया भाई। और एक बात बता दूं, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाला सवाल ये है, लोगों को सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना आता है, कंस्ट्रक्टर के जरिए नहीं आता, पहले ही बताओ। हाँ मैं सीधे पूछ लूँ, सही है भाई। तो अभी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करूँगा, चीज़ों को टेंशन क्यों ले लो, कंस्ट्रक्टर से ज़्यादा इजी है, इसीलिए तो लोगों को नहीं आता। अच्छा जी, अब देखना, मैंने लिखा 2, 3, 4, सही। आप देख सकते हो यानी हमने क्या, देखो बार बार वो की वैल्यू पेयर्स हमें बनाने नहीं पड़े, खाली डायरेक्ट अंदर पैरामीटर में वैल्यू देता क्या क्रिएट होता है। दिस वुड बी द बेटर अप्रोच, सही है। अब एक बात करते हैं, अब भाई सवाल तो ये होना चाहिए सर, ऊपर वाले में तो सेंस मेथड भी थे, इसमें मेथड कहाँ से डिफाइन करो। तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट के अंदर आप मेथड को डिफाइन करते हो, उसकी डेफिनेशन करते हो, कैसे? जैसे कि अब मिसाल के तौर पे एक सोचने वाली बात है, एक स्टूडेंट बन रहा है, उसको किस क्लास में भेजना है तो मैं करूँगा ना, स्टूडेंट खुद तो नहीं बताएगा ना कि मैं इस क्लास में एडमिशन ले रहा हूँ, नहीं। इट वुड बी लाइक कि अगर उसकी एज इतनी बड़ी है तो उसको इस क्लास में करो, उसके टेस्ट में इतने स्कोर्स आए तो उसको ये क्लास दो, ऐसे ही कि नहीं। तो भाई हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कि ठीक है, पहले मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि रिटर्न करवा के देखता हूँ कुछ ना, हेलो, तो भाई मुझे क्या पता चल रहा भी है कि नहीं, सही है। तो मैंने इसको ये किया और यहाँ पर बल्कि चल रहा है नजर आया, तो आप देख रहे हो
देखो भाई क्या हो गया, फंक्शन आना शुरू हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको कॉल करूँगा स्टूडेंट्स को, देखो डिफाइन बिल्कुल उसी तरीके से किया है मैंने। स्टूडेंट सेक्शन वही हेलो देना शुरू कर दिया, समझे। पहले वाले कमेंट्स कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और भी हेलो कहाँ लगाया है यार मैंने, पहले से ऊपर देखिए। सही है भाई, ये देखो मैं इसके आगे अगर हाई लिखूंगा, सही हो गया, क्लियर है। तो भाई अब मिसाल के तौर में मैं यहाँ पर एक लॉजिक लगाता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 return webdev else return सही है भाई, वेबडेव देना शुरू कर दिया। एक और चीज़ देखो, इनकी जो एज मैंने 18 से कम लिखी थी इसलिए लिखी। ठीक हो गया भाई, हुआ क्या, एक ही पर्सन के सारे काम। अब देख रहे हो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है लेकिन हमारे काम आसान होते जा रहे हैं। यानी जो इफेक्ट्स बार बार मैं इतनी लंबी में कहानियाँ करवा रहा था, ये जितने लंबे असाइनमेंट्स दिए वो इन्हीं लॉजिक्स को समझने के लिए दिए कि एक बार इन पे हाथ सेट हो गया। मैं क्यों कहता हूँ कि मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता, क्यों, मुझे लॉजिक पता है, मैं उसको ऑटोमेट करके छोटा करता जाता हूँ करता जाता हूँ करता जाता हूँ। सही हो गया, कोई मसला? भैया मेथड वगैरह वाली कहानी की दरवाजे में काम करते हैं। और कि यहाँ पर एक और चीज़ बनाता हूँ हॉबीज़ का। और इसको मैं कर देता हूँ दिस और हॉबीज़, सॉरी, शुड बी इक्वल टू, हमारे लैपटॉप पे लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, सही है। और मैं हॉबीज़ में यहाँ पर एरर देता हूँ मिसाल के तौर पे फोटोग्राफी, उसके बाद लिखिए मैंने क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास मेरे एरे में वो बीच में आने लगी।